हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा मेटलर्जी का जो प्रोसेस चल रहा था उसके जो 3 स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। ओर ऑफ ड्रेसिंग ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड द ओर चेंज इनटू द मेटल ऑक्साइड्स। उसके बाद 4th स्टेप आता है स्मेल्टिंग, प्रगलन, जिसको बोलते हैं स्मेल्टिंग, प्रगलन। इन दिस प्रोसेस रिडक्शन ऑफ मेटलिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है उसमें जो हमने मेटलिक ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया था, लास्ट वाले स्टेप में जो हमने मेटल को ओर को उसके मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया था, उसका क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, तो रिडक्शन, इसका जो रिडक्शन होता है वो फॉलोड बाय, इसके रिडक्शन भी कई तरीके से होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन के द्वारा रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, मिक्स विथ कोक, इसमें जो मेटल ऑक्साइड है उसको मिक्स विथ कोक एंड ट्रीट इन फर्नेंस, और उसको फर्नेंस में ट्रीट किया जाता है। मतलब रिडक्शन बाय कार्बन, जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं स्मेल्टिंग, हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, स्मेल्टिंग, प्रगलन जिसको बोलते हैं। इसमें एक टर्म इंपॉर्टेंट होती है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन वो भी किसका, मेटलिक रिडक्शन होता है, लेकिन वो भी किसका होता है, मेटलिक ऑक्साइड्स का होता है। मेटलिक ऑक्साइड जो हमने लास्ट स्टेप में प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद में ये जो रिडक्शन है वो रिडक्शन बाय कार्बन भी होता है। तो रिडक्शन बाय कार्बन होगा तो उसमें क्या करेंगे, मिक्स विथ कोक, उसको कोक के साथ मिक्स करेंगे और फर्नेंस में ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने आयरन का ऑक्साइड था Fe2O3, इसको कार्बन के साथ रिएक्ट किया तो इससे आयरन सेपरेट हो गया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाती है। ठीक है, इसी तरीके से रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, इसका अगर एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन करते हैं, किसका, आयरन ऑक्साइड को जब हमने एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और आयरन फ्री हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैंगनीज का जो ऑक्साइड था उसको अगर हमने एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया तो वो जो एल्यूमिनियम था वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और मैंगनीज रिलीज़ हो गया। एक तरीके से यहाँ जो रिडक्शन किसके द्वारा हो रहा है, एल्यूमिनियम के द्वारा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है एक सेल्फ रिडक्शन। क्या होता है उसके बाद, एक सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, उसके बाद आता है एक उस रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम हो गया। उसके बाद आता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होता है कि कुछ धातुओं में धनायन स्व अपघटित हो जाते हैं, जो वो क्या होते हैं, स्वयं ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, रिडक्शन हो जाता है स्वयं। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं सेल्फ रिडक्शन, कुछ धातुओं के धनायन स्व अपघटित हो जाते हैं। जैसे हमने बात की ये कॉपर की, तो कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर का सल्फाइड आपस में रिएक्शन करके कॉपर धातु फ्री हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इलेक्ट्रिक रिडक्शन। इलेक्ट्रिक रिडक्शन क्या होता है, जैसे जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उच्च विद्युत धन विद्युतीय धातुओं के एस्कों को गर्म करके पिघला करके विद्युत अपघटन करते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो उच्च धन विद्युतीय धातुएं होती हैं इनमें इनके जो एस्क हैं, इन धातुओं के जो एस्क हैं, कौन कौन सी हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है। इनके जो एस्कों को गर्म करते हैं, फिर उनको पिघलाते हैं, फिर उसका विद्युत अपघटन कर देते हैं। गलित अवस्था में विद्युत अपघट्य के रूप में कार्य करता है तथा शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होती जाती है। इसमें जो शुद्ध धातु होती है वो कहाँ कलेक्ट होती जाती है, कैथोड पर कलेक्ट होती जाती है। जैसे एल्यूमिनियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट धातु विस्थापन विधि द्वारा रिडक्शन दे रखा है। फिर 5वां स्टेप क्या है, धातु विस्थापन द्वारा रिडक्शन। इसमें क्या होता है कि जिंक जैसी अधिक विद्युत धन विद्युतीय धातु द्वारा सिल्वर जैसी कम धन विद्युतीय धातु लवण के विलयन का अपचयन करके उसे अवक्षेपित कर देती है। ये कहना चाह रहा है कि जो जिंक जैसा जो धातु है, जिंक मतलब क्या होता है कि अधिक धन विद्युतीय है, अधिक विद्युतीय धातु द्वारा सिल्वर जो होती है वो कम होती है, उसको उसके विलयन का अपचयन करके उसको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने यहाँ लिया सोडियम, ये कॉम्प्लेक्स है एक, जिसमें सिल्वर का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसकी हमने रिएक्शन कराई जिंक के साथ, तो इसका जो सिल्वर है वो जिंक के साथ रिप्लेस हो जाएगा और सिल्वर इसमें से फ्री हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है, धातु विस्थापन द्वारा रिडक्शन। मतलब इसमें एक धातु का विस्थापन दूसरी धातु के द्वारा हो गया। हमारा जो कंपाउंड था उसमें धातु थी सिल्वर, हमने उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो धातु का विस्थापन हुआ, जिंक की जगह सिल्वर आया एंड सिल्वर की जगह जिंक आ गया। तो इससे जिंक हमारा फ्री हो गया और ये जो कॉम्प्लेक्स था वो जिंक मेटल का बन गया। तो ये हो गया धातु द्वारा विस्थापन। ठीक है, उसके बाद में इसका जो लास्ट स्टेप होता है, मेटलर्जी का जो लास्ट स्टेप होता है वो रिफाइनिंग। वो क्या होता है, रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। ये जो मेटल्स होती हैं उनकी रिफाइनिंग और उनकी प्यूरिफिकेशन कैसे होती है। ठीक है,
तो इसमें देखिए द मेटल्स ऑब्टेन बाय एनी ऑफ द अबव मेथड इज स्टिल इम्प्योर एंड इज नॉन एज क्रूड मेटल। ये अभी भी क्या होती है, इम्प्योर होती है, ठीक है। इट इज़ कंसनट्रेटेड विथ सम अदर मेटल्स, ट्रेस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, फॉस्फोरस एक्ट एंड सम रेजिडुअल स्लैग, ठीक है। इसके बाद में देयरफॉर द क्रूड मेटल इज टू बी प्यूरिफाइड, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। ये जो इसकी प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको रिफाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो रिफाइनिंग है वो मतलब जो मेथड्स हैं वो है लिक्वेशन मेथड। सबसे पहला मेथड क्या है, लिक्वेशन। इसमें क्या दे रखा है कि दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज टिन एंड लेड। जो टिन और लेड जो मेटल होती है, टिन एंड लेड, कौन कौन सी मेटल की बात कर रहे हैं हम, टिन एंड लेड, पीवी, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ये जो मेटल्स होती है उनका लिक्वेशन मतलब जो प्यूरिफिकेशन होता है वो लिक्वेशन जो मेथड दे रखी है इसके थ्रू होता है, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, मतलब रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ऐसी मेटल्स का होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। उसके बाद में द इम्प्योर मेटल इज़ प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग, उस पर स्लोप पे किसी भी फर्नेंस के उसके स्लोप पे उसको रख दिया जाता है। जैसे ये इस तरीके की फर्नेंस हमने इसके लिक्वेशन प्रोसेस के लिए हमने इस तरीके की एक फर्नेंस ली है, इसमें ये इस तरीके का एक स्लोप है जहाँ पे क्या है, ये एक फर्नेंस है जहाँ से इसको हीट किया जाता है। यहाँ से हमने अपना जो फोर्थ स्टेप से जो हमें और मिला है, जो जिसको हमने रिडक्शन किया था स्मेल्टिंग के बाद जो मिली है धातु हमें, उसमें उसको हम कहाँ डालेंगे, इस स्लोप पे डालते हैं, नीचे से उसको हीट करते जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, धातु तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए धातु जल्दी से मेल्ट होती जाती है और इधर कलेक्ट होती जाती है। तो धातु क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और यहाँ कलेक्ट होती जाएगी, प्योर मोल्टेन मेटल यहाँ गलित अवस्था में आ जाएगी। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मेल्ट नहीं होंगी तो वो यहीं पर रह जाएंगे, ठीक है। ये कहना चाहिए। इस जो फर्नेंस है इसको फिर जेंटली हीट करते हैं। द प्योर मेटल लाइक लेड एंड टिन मेटल्स फ्लो, ये नीचे आ जाती है, फ्लो डाउन, वाइल इम्प्योरिटीज़ बीइंग ऑफ हाई मेल्टिंग नेचर। जो इम्प्योरिटीज़ होती है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, नेचर में हाई, आर लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे छूट जाती है। द प्योर मेटल इज़ कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द स्लोपिंग ऑफ द इन द रिसीवर। जो कलेक्ट हो जाती है मेटल, प्योर मेटल, वो स्लोप के नीचे एक हमने यहाँ पे रिसीवर लगा रखा है, उसमें हमें कलेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस दे रखा है डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल्स लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। इसके कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो कौन सी लिए, जो वोलेटाइल्स मेटल होती है जैसे जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, उनके लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। The impure metal is heated is an iron retort। इसमें क्या होता है कि जो द प्योर मेटल वेपोराइज, जो प्योर मेटल होती है वो वेपोराइज एंड इट्स वेपर आर कलेक्टेड इन ए सेपरेट मेथड। इसमें क्या होती है, जो प्योर मेटल होती है ना उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया जाता है, वेपोराइज कर लिया जाता है, और इट्स वेपर इज कलेक्टेड इन ए सेपरेट रिसीवर में एंड आर कंडेंसर, उसको कंडेंस कर लिया जाता है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो बिहाइंड, पीछे छूट जाती हैं, इन द आयरन रिटॉर्ट में छूट जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मेथड पॉलिंग दे रखा है, फिर उसके बाद में कुपेलेशन दे रखा है, इसके बाद में कुपेलेशन दे रखा है, उसके बाद में ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में एक और है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद में ये जोन रिफाइनिंग आ गया, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद में जोन रिफाइनिंग। इस तरीके से बहुत सारे मेथड्स हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है, 2 प्रोसेस हमने पढ़ लिए हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, रिफाइनिंग की। हम बात कर रहे हैं उसकी रिफाइनिंग की, रिफाइनिंग ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो हम रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिफाइनिंग में हमने क्या पढ़ लिया, रिफाइनिंग में हमने एक तो लिक्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, दूसरा हमने पढ़ लिया इसमें ये डिस्टिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस लिक्वेशन हो गया, सेकंड प्रोसेस डिस्टिलेशन हो गया। लिक्वेशन जो प्रोसेस होता है उसमें वो जो आते हैं वो जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, वो आती है जैसे टिन एंड लेड, जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, उनका जो प्यूरिफिकेशन है वो लिक्वेशन के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उनका किया जाता है जिनके क्या होते हैं, जो वॉलेटाइल होती हैं। कौन होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पोलिंग की। तो दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन द क्रूड मेटल कंटेन इम्प्योरिटीज़ ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मेटल इटसेल्फ। अगर जो इसके थ्रू हम उन मेटल्स का
व्हेन द क्रूड मेटल कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल इटसेल्फ, जिस मेटल को हम प्यूरीफाई कर रहे हैं उसी मेटल के ऑक्साइड उसके साथ हो तो उसको जो है वो प्यूरीफाई पॉलिंग के थ्रू किया जाता है। इन दिस मेथड मोल्टेन मेटल इज स्टेड विद द लॉग्स ऑफ ग्रीन वुड। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि एनी मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट इज रिड्यूस टू मेटेलिक स्टेट बाय द हाइड्रोकार्बन गैसेज लाइक CH4, ठीक है, और गिवन ऑफ बाय ग्रीन वुड। आल्सो वाइल स्टेरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर इज स्टक्ड इन विच ऑक्साइड्स द नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज लाइक, नॉन मेटेलिक इम्प्योरिटीज कौन सी होगी, कार्बन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलिक, सल्फर, ये एक्ट टू देयर ऑक्साइड्स विच गेट रिमूव्ड एज वेस्ट गैसेज, ये उसमें गैसेज में कन्वर्ट, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है जो एज ए गैस के थ्रू रिमूव किया जाता है। सम इम्प्योरिटीज फ्रॉम कम ओवर द सर्फेस ऑफ द मॉल्टेन मेटल्स which is skimmed off from time to time leave behind pure metals। ठीक है, उसके बाद में क्यूपिलेशन का ये जो मेथड दे रखा है इसमें, दिस मेथड इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग दोज मेटल्स इन विच इम्प्योरिटीज हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड देन द मेटल इटसेल्फ। ठीक है, ये उनके लिए काम में ली जाती है। ये दिस मेथड इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग दोज मेटल्स इन विच, इसमें क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ है ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी ऑक्सीडाइज होने की जो टेंडेंसी होती है वो मेटल से देन द मेटल इटसेल्फ, मेटल से ज़्यादा होता है। तो सिल्वर कंटेनिंग लेड एज इम्प्योरिटी एज रिफाइंड बाय दिस मेथड। ठीक है, द इम्प्योर मेटल इज़ फ्यूज्ड इन स्मॉल बोट शेप डिशेस मेड ऑफ बोनेश कॉल्ड कॉपल। ठीक है, इसको कॉपल कहते हैं। ठीक है, कॉपल कहते हैं। द कॉपल आर हीटेड इन ए सूटेबल फर्नेस बाय ए ब्लास्ट ऑफ एयर ब्लोन ओवर देम। ठीक है, उसके एयर ब्लोन की उसमें ब्लास्ट में होती है। ठीक है, द लेड इम्प्योरिटी, जो लेड की जो इम्प्योरिटी होती है, द लेड इम्प्योरिटी इज इजीली ऑक्सीडाइज टू लेड मोनोऑक्साइड, वो मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड इज़ कैरिड अवे बाय द ब्लास्ट, वो ब्लास्ट के थ्रू उसके कैरिड आउट अवे बाय द ब्लास्ट। वाइल प्योर सिल्वर इज लेफ्ट बिहाइंड, जबकि जो प्योर सिल्वर है वो पीछे छूट जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी दे रखा है और एक जो लास्ट वाला है जोन रिफाइनिंग भी दे रखा है, और एक होता है वान आर्केल मेथड। दिस मेथड जो जिसकी हम बात कर रहे हैं वान आर्केल मेथड, ये क्या कर रहा है, दिस मेथड इज यूज फॉर गेटिंग अल्ट्रा प्योर मेटल के लिए इसको काम में लिया जाता है। इन दिस मेथड द मेटल इज कवर्ड इनटू ए वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड आयोडाइड। ठीक है, ये कन्वर्टेड जो मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये जो है इन दिस मेथड द मेटल इज़ कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है। अनस्टेबल जैसे आयोडाइड में इसको कन्वर्ट कर लिया गया। लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज़, वो फिर उससे क्या होती है, बिहाइंड जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पीछे छूट जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें द कंपाउंड्स दस obtained is decomposed to get the pure metal for example। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल देखिए, जैसे टाइटेनियम था, टाइटेनियम की रिएक्शन हमने कराई आयोडीन के साथ, तो ये टाइटेनियम का आयोडाइड इसने बना दिया। ठीक है, टाइटेनियम आयोडाइड को जब हम हीट करेंगे तो इससे टाइटेनियम भी निकल जाएगी और आयोडीन भी रिलीज हो जाएगी। तो दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल लाइक टाइटेनियम, जर्कोनियम। दीज अल्ट्रा प्योर मेटल्स आर यूज्ड इन स्पेस टेक्नोलॉजी। जो ये मेटल्स होती हैं कौन कौन सी, टाइटेनियम एंड जर्कोनियम, ये अल्ट्रा प्योर मेटल को के काम रूप में काम में आती है और यूज्ड इन द स्पेस टेक्नोलॉजी में इसको काम में लिया जाता है। इस जो वान आर्केल जो मेथड था, इस मेथड में हमने क्या पढ़ा, इस मेथड में हमने पढ़ा कि दिस मेथड इज यूज गेटिंग अल्ट्रा प्योर मेटल्स, अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करने के काम में आता है। ठीक है, और ये जो है मेटल, ये कन्वर्ट इसमें जो होती है मेटल होती है जिसको हमें प्यूरीफाई करना है, उस मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको एक वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड होता है आयोडाइड, उसमें इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। वोलेटाइल होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो कंपाउंड जो अनस्टेबल है, वोलेटाइल है, वो आयोडाइड के साथ, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है और पीछे क्या सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ पीछे छूट जाती है। ठीक है, और फिर उसको उस कंपाउंड को ऑब्टेन डिकम्पोज टू गेट द प्योर मेटल, फिर उसको हम डिकम्पोज, जो अनस्टेबल वोलेटाइल कंपाउंड इसमें आयोडाइड जो बना था उसको डिकम्पोज करके इससे हम प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये टाइटेनियम लिया था, टाइटेनियम की रिएक्शन हमने आयोडीन के साथ करवाई थी तो टाइटेनियम का आयोडाइड बन गया था। ठीक है, अब इसकी जो इम्प्योर था टाइटेनियम, ये टाइटेनियम क्या था, इम्प्योर था, इसकी रिएक्शन कराई हमने आयोडीन के साथ, तो ये हमें बन गया अनस्टेबल और वोलेटाइल। ये कैसा है, अनस्टेबल भी है और वोलेटाइल भी है।
ठीक है। ये एक ऐसा पदार्थ इसमें स्टेप बन जाता है टाइटेनियम का आयोडाइड जिसको बोलते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हीट करके हम इसको डिकम्पोज कर लेंगे, डिकम्पोज इसको हम कर लेंगे, डिकम्पोज कर लेंगे इसको हम, ठीक है। अब इसको डिकम्पोज करने के बाद दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स लाइक टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। ये टाइटेनियम और जिरकोनियम के काम में आता है और स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं द फ्लो शीट डायग्राम ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस डिस्कस अबाउट। अब हमने पूरा मेटलर्जी प्रोसेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बार हम उसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू या शीट डायग्राम, फ्लो शीट डायग्राम के थ्रू भी एक बार समझेंगे। जैसे सबसे पहले ये हमारा ओर था, ये गया फर्स्ट स्टेप में। स्टेप फर्स्ट है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, या इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर्स भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके थ्रू गया, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये जाएगा जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप जिसकी हम बात कर रहे हैं, सेकंड स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। ये कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में जाएगा, ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जाने के इसमें ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, लिक्वेशन, लीचिंग, ये इतने सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिला वो किस में जाएगा, स्टेप नंबर 3 में, जिसमें है वर्किंग ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो ओर बना है उसको हम उसकी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, उसके लिए हमारा क्या है, रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन होता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ओर को हमने किस प्रोसेस में डाला, स्मेल्टिंग में डाला, स्मेल्टिंग नहीं, इसमें हमने इसको डाला मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए डाला, मतलब चेंज इनटू द, एक सेकेंड, इसको हमने जो कंसंट्रेशन और था उसको हमने डाला चेंज इनटू मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है हमें इसको मेटल ऑक्साइड में। तो उसके लिए 2 प्रोसेस है, रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन, कैल्सिनेशन, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस था जिसमें हमें मेटल ऑक्साइड मिला उसको हमें भेजना है स्मेल्टिंग में, प्रगलन में, स्मेल्टिंग में जिसको हमें भेजना है। स्मेल्टिंग भी हमें कई तरीके से होगा, कार्बन के थ्रू हो जाएगा, एल्यूमिनियम के थ्रू हो जाएगा, ऑटो हो जाता है, सेल्फ हो जाता है, इलेक्ट्रो थ्रू हो जाता है। ये इस तरीके से ये बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हमें क्या मिला, वो उसका रिडक्शन हमने इसमें किया था, ठीक है। जिससे हमें क्या मिल जाती है, मेटल हमारी सेपरेट हो जाती है, लेकिन वो अभी भी कम्प्लीटली प्योर नहीं है, उसको इसलिए क्रूड मेटल उसको बोला जाता है। अब ये जो क्रूड मेटल है इसको 4th स्टेप में भेजा हमने, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल में भेजा। जो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल है वो लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पोलिंग, क्यूपिलेशन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वॉन आरेकल मेथड, इसके मेथड्स के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, प्योर मेटल प्राप्त कर लेते हैं। जो इसमें वॉन आरेकल नाम का जो मेथड है, ये जो वॉन आरेकल मेथड जो है ये क्या करता है, टाइटेनियम और जिरकोनियम नाम की 2 मेटल्स होती हैं उनको अल्ट्रा प्योर करता है। ये क्या करता है, मेटल को अल्ट्रा प्योर करता है। क्या करता है, उसको अल्ट्रा प्योर कर देता है। अल्ट्रा प्योर करने के लिए वो क्या करता है, उस मेटल को, उस जो मेटल है उस मेटल को एक आयोडीन के साथ रिएक्ट करवा के एक क्या करता है, वोलेटाइल और अनस्टेबल, जो वोलेटाइल भी हो और अनस्टेबल हो ऐसे कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर जो कंपाउंड था अनस्टेबल, जो कंपाउंड है उसका हमने क्या कर दिया, डिकम्पोजिशन, उसका हम डिकम्पोजिशन करके उससे हम हमारी मेटल वापस प्राप्त कर लेते हैं। तो वो जो मेटल होती है वो अल्ट्रा प्योर होती है। और जो ये टाइटेनियम एंड जिरकोनियम है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम वो क्या होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में काम में लिए जाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में इनको काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से हमें हमारी प्योर मेटल मिल जाती है। तो ये प्रोसेस था हमारा मेटलर्जी का प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमारे सीमेंट, ग्लास, ये सारी चीज़ें, रबर, ये सब चीज़ें इसी हमारी इंजीनियरिंग मटेरियल के चैप्टर में दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।